चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 16 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। तो आज हम सीखेंगे कुछ महल वाला स्टार्टअप्स, महल इन द सेंस कि कुछ ऐसे पुरानी सी बिल्डिंग्स होती है, ताजमहल बना होता है, या कुछ भी जो ट्रेडिशनल मेहंदी या फिर पाकिस्तानी मेहंदी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना महल वाला स्टार्टअप। ठीक है, तो जो पहला स्टार्टअप बनाना है जिसको हम इंग्लिश में डोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टार्टअप हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पर हमने खींचनी है सबसे पहले 2 लाइनें। ऑब्वियसली बात है, ये हमारी बॉर्डर की 2 लाइनें। मैं इकट्ठा ही खींच देती हूँ ताकि मैं आपको 3-4 डॉम्स इकट्ठे समझा सकूँ। ठीक है, सबसे पहला डोम जो बनेगा, सबसे पहला डोम जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने खींचनी होती है 2 लाइनें वर्टिकल, बहुत खुली भी नहीं और बहुत भीड़ी भी नहीं, इतना। ठीक है, वर्टिकल लाइंस हमने खींचनी है। ध्यान क्या देना है कि दोनों का जो एंडिंग पॉइंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब हम खींचेंगे इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर खींचनी है। इस तरीके से हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचनी है। इतना आ गया। थोड़ा सा हमने इसको बाहर की तरफ निकालना है एंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचना है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमें बनानी है सेमी सर्कल की शेप। सेमी सर्कल की शेप कैसे बनेगी, यहाँ पर हमने कीप रखी अपनी एंड कर्व करते हुए, अच्छे से कर्व करते हुए एक सेमी सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से यहाँ लेकर आना है। ये बन गया इतना। ठीक है, इतना बनने के बाद अब आपको पता है कि डोम्स के ऊपर चोटी होती है छोटी सी। अब उसको हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर बनाओ सबसे पहले एक बड़ा सर्कल, देन इससे थोड़ा सा अटैच करते करते एक और छोटा, देन उससे छोटा। अब इन तीनों सर्कल को फिल कर दो। बहुत अच्छे से ध्यान से फिलिंग करनी होती है, कोई भी स्पेस हमारा रहना नहीं चाहिए। हो गया इतना, ये बन गई इसकी चोटी। अब बारी आती है अंदर वाले पोर्शन की। अंदर वाले पोर्शन में पता है डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो मैं बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का बनाना सिखा रही हूँ। हम यहाँ पर खींचेंगे 3 लाइनें। ठीक है, एंड सेम 3 लाइनें ही यहाँ पर भी खींची जाएगी। 3 लाइनें आपको पता ही है कि जब भी हम लाइंस देते हैं तो उसमें से 2 लाइनें हमारी बोल्ड रहती हैं एंड 1 लाइन हमारी सेपरेटिंग लाइन रहती है। ठीक है, इसको कर देना है हमने ऐसे अटैच। पर शेप कौन सी देनी है, पत्ती वाली, लाइक दिस। इनकी ऐसे बॉर्डर्स को देते जाओ। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला डोम। आगे समझ में भी इसके अंदर की फिलिंग वगैरह सब सिखाऊंगी, पर हम पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अब सेम तरीके से नीचे वाला पैटर्न बिल्कुल सेम है। 2 सा ऊपर हमने एक और लाइन खींचनी है, इतना। ठीक है, एंड देन इसके ऊपर हमने सेमी सर्कल बनाना है। से ये बना हमारा सेकेंड वन। सेकेंड वन के अंदर अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने स्क्वायर की शेप देते जाना है, मतलब सॉरी। थर्ड डोम के अंदर अब हमने क्या करना है, सेम सबसे पहले ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, सेम इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, देन गैप देते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी लाइक दिस। एंड देन क्या करना है, हमने इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए जैसे इक्वली, पहले हमने बाहर निकाली थी ना, अब ये इक्वली लाइन ड्रॉ होगी एंड देन अगेन एक और लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा इससे छोटा और सेमी सर्कल ड्रॉ। अंदर वाली जो शेप है वो हम कैसे रखेंगे, सिंपल एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन ही यहाँ पर। यहाँ से हमने ऐसे करना है, हट बनानी है, और यहाँ से हमने हट बनानी है। एक सर्कल हम इस तरफ देंगे, एक सर्कल हम इस तरफ देंगे। आगे इतना समझ में, ये 3 तरीके के मैंने आपको डोम के स्ट्रक्चर बताया। अब बारी आती है 4th वन स्ट्रक्चर की। 4th वन स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखना। ठीक है, 4th वन स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सेम ऐसे, बट थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे। आगे इतना समझ में। देन हमने क्या करना है, इसको हल्का सा बाहर ले जाते हुए एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से स्लैंट लाइन ड्रॉ होगी बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, इतनी लाइन ड्रॉ होने के बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ पर बिल्कुल पतला सा ड्रॉ किया जाएगा। आ गया समझ में। एंड देन सर्कल जो हमने पहले दिया था ना, अब वो मतलब बाद में दिया था ना, अब वो सर्कल यहाँ पर पहले बनेगा। एक राउंड जाएगा यहाँ से, एक राउंड जाएगा हमारा यहाँ से। इस तरीके से ये बना हमारा एक और डैम का शेप। अब इसके अंदर वाला जो बाउंड्रीज जाएगी वो कैसे जाएगी, सबसे पहले एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, देन
अंदर की तरफ 8C यहाँ पर, अंदर की तरफ 8C यहाँ पर, 8C यहाँ पर, 8C यहाँ पर और दूसरा C यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है और इसके अंदर हम ये यू बनाएंगे। ये राजस्थान में भी बहुत होते हैं इस तरीके के डॉम्स, पाकिस्तान वाली साइड भी ये महल या मस्जिद उनकी कह लो, इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके हमने अंदर की तरफ बाउंड्रीज देनी है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने कैसे बनाना है, नेक्स्ट वन थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी, नेक्स्ट वन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। लाइक कैसे, सबसे पहले हमने यहाँ पर खींचनी है 2 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन्स हमने यहाँ पर बिल्कुल खींच दी। अब हमने क्या करना है, इधर हमने बनाई 8 लाइन यहाँ पर, अब 1 लाइन बनेगी यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा वाला बनाएंगे। ठीक है, ये बनेगा थोड़ा और ज़्यादा ब्राइडल वाला। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इस तरीके से बनने के बाद हमने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले ऊपर वाला शेप बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखो मैंने क्या करा, पहले एक रेक्टेंगल, देन फिर से एक और ट्रेपेजियम यहाँ पर ड्रॉ करा स्लैंट लाइन के अंदर, देन अगेन मैंने क्या करना है, एक और इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है और इसके ऊपर हमारा बनेगा ये सेमी सर्कल। जगह थोड़ी सी कम रहेगी और इसके ऊपर चोटी आप समझ रही होगी कि इसके बाद हमने इसके ऊपर चोटी भी बनानी है। आगे इतना समझ में, इतना बनाने के बाद अब नीचे वाले पोर्शन को हमने कैसे डिवाइड करना है वो देखो। नीचे वाले पोर्शन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो बीच वाला रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा एंड साइड वाले थोड़े से छोटे रहेंगे। ठीक है, लाइक दिस। इन दोनों लाइनों को हम करेंगे बोल्ड इस तरीके से, एंड इनके साइड्स में जाएगी एक एक इनकी सेपरेटिंग लाइंस। समझ आई क्या होगा कि मैंने 4 लाइनें हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, वही सेम मैंने 4 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करी है। ठीक है, इस तरीके से सेम यहाँ पर भी जाएगी डबल लाइनिंग एंड 1 सेपरेटिंग लाइन। डबल लाइनिंग एंड 1 सेपरेटिंग लाइन। 3 लाइनें मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ करी। इतना आ गया ना समझ में। ठीक है, 4-4 लाइनें 3-3 लाइनें ड्रॉ करिए। अब आपको पता ही है कि रूल होता है, ये रूल इन द सेंस कि इससे ना आपका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खिल कर आता है, इस वजह से ये रूल होता है। ठीक है, एंड अब सेंटर वाला पोर्शन देखना हम कैसे बनाएंगे। यहाँ से इसके मिड से स्टार्ट करेंगे, 8C जाएगा यहाँ पर एंड सेम ऐसे ही ये जाएगा अंदर की तरफ, पूरा बंद नहीं करना। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। ऊपर जाएगी पत्ती की शेप एंड यहाँ पर राउंड करते हुए हम इसको लेकर जाएंगे। अब इसको बोल्ड किया जाएगा। वैसे तो डबल लाइनिंग से करते हैं बट मैं सिंपल आपको भी करके दिखा रही हूँ किस तरीके से हम इसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, एंड बाद में आपको पता ही है कि यहाँ पर सेपरेटिंग लाइन भी ज़रूर जाएगी इसकी। अब ये सब बोल्डिंग वगैरह मैं अच्छे से बाद में आपको सिखाऊंगी, मतलब अभी सिखाऊंगी भी, जस्ट मैं फिगर बता रही हूँ, देन आप अच्छे से इसकी बोल्डिंग्स भी करेंगे। एंड अब बारी आती है हमारे कुछ बड़े वाले स्टार्टअप की, जिसको हम ताजमहल लुक बोल सकते हैं। प्रॉपर ताजमहल नहीं होता बट हम उसको एक ताजमहल लुक भी बोल सकते हैं। किस तरीके से बनाया जाएगा ध्यान से देखना। यहाँ हम खींचेंगे सबसे पहले डबल लाइनिंग अच्छे से, देन हमने देनी है यहाँ पर एक लंबा सा और बड़ा सा रेक्टेंगल। ठीक है, आगे इतना समझ में। इतना देने के बाद हमने एक बड़ा सा रेक्टेंगल यहाँ पर देना है। इतना देने के बाद सेम वही हमने ऊपर से सेमी सर्कल की शेप देनी है। ठीक है, सेमी सर्कल की शेप देने के बाद अब जैसे हमने चोटी मैंने आपको 2 तरीके की सिखाई है, एक ये वाली सर्कल वाली और एक सर्कल और ऊपर पत्ती वाली। अब यहाँ पर जो हमारी चोटी बनेगी वो देखना कैसे बनेगी। एक और ऐसे यहाँ पर सेमी सर्कल देना है
ठीक है। एंड देन इसके ऊपर एक और ऐसे सेमी सर्कल देना है। देन हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर हमने रेक्टेंगल्स देते जाने। Like this. ठीक है, हमने इसके अंदर ऐसे 3 रेक्टेंगल दिए, ठीक है। इन 3 रेक्टेंगल को देने के बाद अब जो सबसे लास्ट वाला रेक्टेंगल बचा है इसको भी हम डिवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट होते हुए हमने देनी है एक ऐसे पत्ती की शेप और इसको देनी है बाउंड्री। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको देनी है ऐसे बाउंड्री। 3 लाइनों से हम इसको बाउंड्री देंगे एंड देन क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे विद 2 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे विद 2 लाइन्स एंड देन अगेन हमने क्या बनाना है, 2 लाइनें देनी है। ध्यान से साथ साथ बनाओगे तो बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा एंड आपको याद भी रहने लग जाएगा। 3 से 4 बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो ये आपको याद भी रहने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अंदर की तरफ क्या बनाया, हट की शेप बनाकर उसको जस्ट बाउंड्रीज दिया। अब नीचे की तरफ क्या करना है, एक लाइन बनाओ यहाँ पर, एक लाइन बनाओ यहाँ पर, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हम देंगे एक और हट की शेप इस तरीके से एंड यहाँ दी जाएगी हमारे हाफ हट की शेप, बिकॉज ये फिगर जो बचा ये हाफ बचा है। इस तरीके से ये बन गया हमारा एक सेंटर वाला डॉम। अब इसकी जो ताजमहल लुक होती है ना, मतलब जो महल लुक होती है, उसके साथ साथ हम एक के साथ साथ बहुत सारे बनाते हैं, जुड़े हुए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये इक्वल है ना, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने एक पतला रेक्टेंगल देना है। जैसे ये तो बहुत चौड़ा रेक्टेंगल था, अब हम यहाँ पर देंगे एक पतला रेक्टेंगल यहाँ पर एंड सेम ही एक पतला इक्वल साइज का यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर भी सेम हमने डॉम देना है, लेकिन डॉम हम अब की बार कैसे देते हैं, कुछ है ना शेप बना कर दिया जाता है, लाइक इस तरीके से थोड़ा सा और एंड देन इसके ऊपर दिया जाएगा ये डॉम का शेप, ठीक है। अभी जस्ट मैं बाउंड्रीज करा रही हूँ, जब आप इसकी फिगर वर्क करेंगे ना, मतलब इस अंदर सॉरी फिलिंग करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से हमने ये साइड में इसके 2 महल भी बना दिए, मतलब साइड वाला जो पोर्शन होता है वो। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे 2 लाइन्स दे दो एंड देन क्योंकि यहाँ हाफ बनेगा तो हाफ दे दो, ठीक है। इस तरीके से बन गया ये। अब बारी आती है इनकी फिलिंग्स की। इनकी फिलिंग्स हम कैसे करेंगे, सेम सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री दो, ठीक है। सबसे पहले तो हमने दे दी इसकी बाउंड्री। सबसे पहले हमने देनी है इसकी ऐसे बाउंड्री। देखो यहाँ हाफ बाउंड्री आ रही है तो हम जस्ट हाफ ही देंगे, अगर फुल देना चाहो तो फुल भी दे सकते हो, नो इशू। एंड सेंटर में इसको 2 लाइन या 3 लाइन से डिवाइड कर दो, लाइक दिस। इस तरीके से हमने इसको 2 लाइन्स और 3 लाइन से डिवाइड कर दिया एंड देन हमने क्या करना है, सेम हट वाली जैसी शेप यहाँ दी है वही शेप हमने यहाँ पर भी देनी है, ठीक है। एंड देन सेंटर में हमने देना है ऐसे यू शेप।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा महल बन गया। अगर आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो सेम जो फिगर्स हैं छोटे साइड्स के अंदर आप साइड में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि इस तरीके से ये हमारी फिगर्स जो हैं ये बनती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 2 स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मैंने ऊपर बनाया ना ये जो सेमी सर्कल वाली शेप है, इससे जगह पर हम 2 और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, ध्यान से देखना। जैसे ये तो हो गया हमारा 4, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट और है वो कैसे है, अब हमें बनाना है स्क्वायर। लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, देन स्क्वायर बॉक्स हमने यहाँ बना दिया। बनाने के बाद हमने क्या करना है, जस्ट जैसे हमने पहले एंडिंग पॉइंट से सेमी सर्कल लिया है ना, अब हमने इसको थोड़ा सा पत्ती की शेप में लेकर जाना है। सेंटर से लेंगे, ये थोड़ा सा मस्जिद लुक टाइप होता है ना, इस टाइप का ये बनेगा। और ये दी हमने यहाँ पर एक पत्ती, ठीक है। इस लुक के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं। एंड जो यहाँ पर जाता है ना वो एक डॉट जाती है एंड इस तरीके से वेन जाती है। आगे समझ में, ये एक और हमारा टाइप है। अब इसके अंदर भी हमने सेम गैप देते हुए लाइन्स का बॉर्डर देना है। और एक यू शेप दे देना है। ये बना हमारा 5th वन टाइप। अब इसके साथ साथ एक और टाइप भी होता है, कैसे, जैसे ये बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में इसको ले जाकर जो मैं अब सिखाने वाली हूँ ना, वो हम इसके साइड पर बना सकते हैं। बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। कैसे, बिल्कुल एक पतला सा हमने रेक्टेंगल लेना है, लाइक दिस। बिल्कुल पतला सा हमने एक रेक्टेंगल लेना है। एंड रेक्टेंगल लेने के बाद, रेक्टेंगल बना लिया, इसको यहाँ से, जैसे सेमी सर्कल क्या होता है, बिल्कुल स्क्वायर जाता है, यहाँ से राउंड करते हुए हमने एक ऐसे पत्ते की शेप देनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये वाला महल बीच में बनाकर आप साइड में इस वाले महल को बना सकते हो। एंड देन सेम तरीके से डॉट देते हुए ऊपर हमने वेन लेके जाना है। आइए समझ में। अब इसकी फिलिंग सब कुछ मैं भी सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं फिलिंग्स के ऊपर, ठीक है, बिकॉज हमने स्ट्रक्चर सारे के सारे कर लिए। अगर स्ट्रक्चर में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप एक आधी बार इसको देखोगे ना, एक आधी बार ट्राई करोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से ये बनना शुरू हो जाएगा। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है ये। अब चलते हैं हम इनकी फिलिंग्स के ऊपर। फिलिंग्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इन डॉम्स की आपको फिलिंग करने सिखाती हूँ। डॉम्स के अंदर तरह तरह की फिलिंग्स होती है। लाइक सबसे पहले फिलिंग होती है इस तरीके से, आप सेंटर में बनाओ एक सी ऐसे और एक कर्व इस तरीके से, ठीक है। सेंटर में हमने ये बनाया एंड साइड बाय साइड हमने क्या करना है, इसी बाउंड्री से अटैच होते हुए कर्व लाइन्स देनी है। इसी तरीके से इधर अटैच होते हुए हमने कर्व लाइंस को देते जाना है। एक फिलिंग होगी हमारी डोम की ये वाली, ठीक है। इस तरीके से हम इस वाले डोम को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो फिलिंग आती है, मतलब सॉरी ऊपर वाली जो छोटी होगी, नेक्स्ट जो फिलिंग आती है वो ऑलमोस्ट हमारी क्या होगी, जैसे मान लेते हैं ये वाली फिलिंग है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इतने पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन को तो कर दो फिल, ऊपर वाले पोर्शन को हमने कर दिया फिल एंड नीचे हम दे सकते हैं बिल्कुल पतला पतला सा बॉर्डर, बारीक सा कोई सा भी बॉर्डर हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। एंड जो थर्ड वन फिलिंग है वो है हमारी फुल कंप्लीट फिल। जो थर्ड वन फिलिंग है वो है हमारी बिल्कुल कंप्लीट फिलिंग वाला। नेक्स्ट वाला जो हमारा आएगा उसके अंदर हमने क्या करना है देखना, उस वाले के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पर सिर्फ लाइंस को बोल्ड करा है ना, अब हम लाइंस को खाली छोड़कर, जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके की कर्व लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा डॉम की फिलिंग आएगी वो फिलिंग देखना कैसे। सबसे पहले हमने जस्ट एक छोटा सा लाइन देनी है कर्व में, उसको फिल कर लो। देन उसके आसपास एक बॉर्डर टाइप होता है ना, वो हमने बनाना है, ठीक है। इस तरीके से एक
एक बॉर्डर टाइप हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, ऐसे बड़े बड़े से यू देनी है, बड़े और लंबे यू, लाइक दिस। इस तरीके से इसको फिल करने के बाद अब अंदर वाले के अंदर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ पर हम शेडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज हम डबल लाइनिंग देकर कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ शेडिंग दे रही हूँ। हल्के से भी हम अपने ऊपर वाला जो पोर्शन है डोम का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट वन की, इस वाले महल की। इस वाले महल को हम कैसे फिल कर सकते हैं, इस वाले महल का जो टॉम शेप है उसको देखना हम, जैसे मान लेते ये है ना, अब मैंने ऊपर की तरफ फिलिंग करी थी ना बेसिक या बॉर्डर्स ये थे, अब मैं नीचे की तरफ कर्व लाइन के अंदर दूंगी, बाकी वाले पोर्शन को मैं फिल कर दूंगी। ठीक, ध्यान से देखना, ये भी फिल हो गया। तो क्या हम इन दोनों के साइड वालों को भी फिल करेंगे? नहीं, क्योंकि वो फिर है ना मिक्स हो जाएगा। तो या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हल्का सा थिक बॉर्डर देकर, हल्का सा हमने दिया यहाँ पर थिक बॉर्डर, एंड इसको हम करेंगे शेड, पूरे इसको एक थिक बॉर्डर दे दो। आगे इतना समझ में। अब बारी आती है इन दोनों की। अब इन दोनों को देखो हम कैसे फिल करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, इस वाले पोर्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक बड़ा सारा राउंड लेना है, फिर एक बॉर्डर देना है ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को फिल कर देना है। ठीक है, ये तो थे हमारे टॉप वाली फिलिंग। अब हम करेंगे अंदर की फिलिंग। अंदर की फिलिंग भी हर किसी के अंदर डिफरेंट होगी, तो वो डिफरेंट फिलिंग्स को देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वन के अंदर देखो हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को हम करेंगे बोल्ड, अच्छे से हमने कर दिया इसको बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन देखो खाली है ना, तो अभी वैसे मैंने आपको झुमकास बनाना सिखाया नहीं है, लेकिन मैं अभी बनाकर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम यहाँ पर झुमका या फिर पिकॉक भी इनके साथ दे सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कोई सा भी अपने मनपसंद का आप झुमका दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन के अंदर ये वाला जो पोर्शन बचा है, यहाँ पर हम बिल्कुल पतले पतले बारीक से हमने चेक देने हैं। किस तरीके से, बिल्कुल पतले पतले सिंपल लाइन जो चेक होते हैं वो मैं फटाफट से आपको दे के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम बिल्कुल पतले पतले से चेक देकर एंड साइड में इसका बॉर्डर देकर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाले के अंदर हमने क्या करना है, सेम जैसे मैंने यहाँ झुमका दिया ना, ऐसे ही हम एक बिल्कुल पतला सा झुमका यहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, इधर हमने छोटा सा झुमका बना दिया। झुमका बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन वाली जो दो लाइन्स हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को बोल्ड कर देंगे, बन गया हमारा सेकंड डाउन। अब थर्ड वाले के अंदर हमने क्या करना है, सब खाली छोड़कर, जैसे ये वाला पोर्शन भी है इसको भी खाली छोड़कर हमने पूरे को ही फिल करना है। इसको बनाने के बाद अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट पर भी हमने क्या करना है, इन दोनों को, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको फिल करना है अच्छे से। इन दोनों को फिल करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर हम करेंगे शेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम वही सेम झुमका भी यहाँ पर बना सकते हैं। झुमका बनाना चाहो झुमका बना दो, आगे मैं कलश वगैरह बनाना सिखाऊंगी, झुमका हो या ये कुछ भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जस्ट यहाँ मैंने हल्की सी शेडिंग दे दी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन की जो फिलिंग है वो किस तरीके से होगी देखना। इसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे ये वाला पोर्शन है, इधर भी हम एक और टॉप बनाएंगे। ठीक है, बस यहाँ देंगे डबल लेयर ऑफ हम्स, जैसे हमने दिए यहाँ पर डबल लेयर ऑफ हम्स देने के बाद क्या करना है, इस वाले पोर्शन को भी डबल पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। इस वाले पार्ट को करेंगे हम बोल्ड लाइक दिस, एंड बाकी वाले पोर्शन के अंदर हम करेंगे हम्स वाली फिल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बचा ये वाला पोर्शन, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, 2 लाइनें हम्स देन डार्क सेक्शन, 2, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें और ऐड करी है, जैसे सेंटर के अंदर ये यू शेप वाला जो दरवाज़ा होता है ना, ये बनाया। ठीक है, अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। इसकी फिलिंग को ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। जस्ट ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने क्या करना है, इसको फिल कर दो,
इसको फिल कर दो। ठीक है, ये जो साइड वाला पोर्शन है ना, ये हमने पूरा का पूरा फिल करना है। ठीक है, ये पोर्शन फिल हो गया। अब हमारे ये यू वाला दरवाज़ा फिल होगा, बिकॉज जितना लोग इसकी डार्क वाला जो पोर्शन है ना, ये जो बच गया, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर हम एक छोटा सा पिकॉक भी बना सकते हैं। अभी मैंने पिकॉक बनाना सिखाया नहीं है, ना ही मैं इतनी छोटी वीडियो में आपको सिखा पाऊंगी। तो जब हम पिकॉक बनाना सीखेंगे तब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप यहाँ पर पिकॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है इनके अंदर भी जस्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर वैसे छोटी छोटी सी डॉट देके फिल कर दो। ठीक है, और इसके अंदर हम जस्ट बॉर्डर्स दे देंगे बिल्कुल पतले पतले से। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया हमारा कंप्लीट। होप सो आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। अब हम आते हैं महल वाले पर। महल वाला हमने कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे अब ये वाला जो शेप हमने बनाया है ना, इन सबको फिल कर दो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सबको ही फिल कर दिया। अब बारी आती है हमारे कुछ और पोर्शन की, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको भी हम फिल कर सकते हैं। बाकी सारी जगह पर हम हल्की हल्की सी शेडिंग दे सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम शेडिंग दे सकते हैं हल्की हल्की सी। ठीक है, इस तरीके से हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा आज का डॉम्स वाला पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इसी तरीके के और भी डॉम्स सीखने हैं या कुछ भी हैवी ब्राइडल स्टार्टअप सीखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ताकि मैं सोचूंगी कि डे इसका जो पार्ट 2 लेकर आना है या फिर मैं अपने हिसाब से आगे चल सकती हूँ। एंड ये वाला जो पोर्शन बचा है, यहाँ पर भी हम सेम बेसिक फिलिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी स्टैंडर्ड फिलिंग्स कर सकते हो। ये मैंने आपको मेरे आइडियाज़ दिए कि हम यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं।